रखा हुआ है ताकि कोई भी आए तो ये दोनों उनको कलर लगा सके। और अभी गुल्ली बुल्ली भांग पी के जोर जोर से गाने बजा के डांस कर रहे हैं, लेकिन पॉटी बॉय शॉन कहाँ पे है। तभी बुल्ली गुल्ली से बोलता है कि गुल्ली, हम लोग आज होली अकेले ही बनाने वाले हैं क्या? क्योंकि पॉटी बॉय शॉन और बाबा कहाँ पे है? कहीं वो दोनों अकेले ही होली तो नहीं खेल रहे? क्योंकि मैंने पॉटी बॉय शॉन को सुबह सुबह ही कॉल करके बोल दिया था कि वो जल्दी से हमारे घर पे आ जाएं, और अगर वो नहीं आया तो मैं उसको नाली में फेंक दूंगा और फिर तुम्हें नाली के पानी से ही नहाना पड़ेगा। और ये सुन के उसने बोला था कि वो टाइम पे आ जाएगा और बाबा को भी ले आएगा अपने साथ में, और फिर हम तीनों मिलके आज बाबा को पूरा कलर से भर देंगे, जिसके कारण बाबा की सफेद दाढ़ी रंगीन हो जाएगी। तभी गुल्ली बोलता है कि बुल्ली, लेकिन तुम्हारा ये नाली वाला आइडिया सच होने वाला है, क्योंकि पॉटी बॉय शॉन ने पिछली बार होली पे हमारे ऊपर बाल्टी से नाली वाला पानी डाल दिया था, जिसका बदला हम लोग पिछली बार तो नहीं ले पाए थे, लेकिन इस बार मैंने पहले से तैयारी करके रखी हुई है। और जैसे ही पॉटी बॉय शॉन यहाँ आएगा, हम लोग उसको अपनी बातों से पागल बना के उस ड्रम के पास भेजेंगे, और फिर तुम उसको पीछे से धक्का दे देना और फिर वो उस ड्रम में गिर जाएगा, जिसमें मैंने पहले से पूरा नाली का पानी भर के रखा हुआ है, और इस तरह हमारा पिछले बार का बदला पूरा होगा। अब बस पॉटी बॉय शॉन जल्दी यहाँ पे आ जाए, फिर मजा आएगा। अरे ये क्या, गुल्ली ने तो सच में इस ड्रम में नाली का पानी भर के रखा हुआ है। और तभी पॉटी बॉय शॉन गुल्ली बुल्ली के घर की तरफ आने लगता है, और पॉटी बॉय शॉन को आता हुआ देखकर बुल्ली बोलता है कि गुल्ली तैयार हो जाओ, वो देखो शॉन अपने स्कूटर से आ रहा है। हम लोग उसको बोलेंगे कि उस ड्रम में बहुत सारा कलर वाले बैलून हैं। और थोड़ी ही देर में पॉटी बॉय शॉन गुल्ली बुल्ली के घर के सामने आके अपना स्कूटर रोकता है और चल के गुल्ली बुल्ली के पास जाता है। फिर पॉटी बॉय शॉन बोलता है कि वाह गुल्ली बुल्ली, तुम लोगों ने तो बहुत अच्छी तैयारी करके रखी हुई है। इतने सारे होली के कलर और गुलाल मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है। लगता है इस बार की होली तुम्हें हमेशा याद रहेगी, क्योंकि ये सारे कलर मैं चीजें तुम लोग पे ही यूज करूंगा और तुम लोगों को पूरा हरा भरा बना दूंगा, जिससे तुम्हारा कलर पूरे 1 साल तक नहीं निकलेगा और फिर तुमको कोई पहचान भी नहीं पाएगा। और फिर मैं पूरे शहर में अफवाह फैला दूंगा कि 2 रंगीन भूत शहर में घूम रहे हैं। फिर तुम दोनों जहाँ भी जाओगे वहाँ तुम दोनों की पिटाई होगी, और ये देखने में मुझे बहुत मजा आएगा। लेकिन गुल्ली बुल्ली, तुमने ये इतने बड़े ड्रम में क्या रखा है? तभी गुल्ली बोलता है कि शॉन, हमने उस ड्रम में बहुत सारे बलून में कलर वाला पानी भर के रखा हुआ है, ताकि जो भी आए हम उसको ये फेंक कर मार सके। तभी शॉन उस ड्रम की तरफ मुड़ता है और वो ड्रम को देखकर बहुत खुश हो जाता है, और वो सोचता है कि गुल्ली बुल्ली ये बलून किसी और को फेंक के मारे, उससे पहले मैं ही ये सारे बलून गुल्ली बुल्ली पे को फेंक कर मार देता हूँ। और फिर जैसे ही पॉटी बॉय शॉन उस ड्रम की तरफ आगे बढ़ता है, पीछे से बुल्ली भी शॉन की तरफ दौड़ लगा देता है, और जैसे ही शॉन उस ड्रम में झांकता है, पीछे से बुल्ली उसको धक्का दे देता है, जिसके कारण शॉन ड्रम के अंदर चला जाता है और नाली के पानी से नहा लेता है। और इस तरह गुल्ली बुल्ली अपने पिछले बार का बदला पूरा करते हैं। शॉन को नाली के पानी में डालकर बुल्ली को बहुत मजा आ रहा है, और वो शॉन को देखकर जोर जोर से हंसने लगता है। और फिर बुल्ली बोलता है कि शॉन, तुम्हें कैसा लग रहा है नाली का पानी टेस्ट करके? मुझे पता है तुम्हें बहुत मजा आ रहा होगा, क्योंकि तुमको नाली के पानी से इतना प्यार जो है, इसलिए तो तुमने हमारे ऊपर पिछली होली पे नाली का पानी फेंक दिया था, जिसकी बदबू 3 दिन तक हम लोगों में से आ रही थी। ये उसका ही बदला है। हमने तो तुमको नाली के पानी से नहला ही दिया, अब इसकी बदबू पूरे 10 दिन तक तुमसे आएगी, और तुम वापस ऐसा करने से पहले 100 बार सोचोगे, और हम तुमको इसमें से तभी निकालेंगे जब तुम हमसे माफी मांगोगे और बोलोगे कि मैं ये दोबारा कभी नहीं करूंगा। और अगर तुमने सॉरी नहीं बोला तो हम तुमको इस नाली के पानी में ही छोड़ देंगे। और फिर थोड़े देर बाद बुल्ली शॉन को उस ड्रम से बाहर निकाल देता है, और शॉन पूरा नाली के पानी से काला हो जाता है। और वो गुस्से से बोलता है कि बुल्ली, मैंने तो बस मजाक किया था तुम लोगों के साथ, और तुमने तो मुझे नाली के पानी वाले ड्रम में ही फेंक दिया, जिसके कारण मैं पूरा काला हो गया, और इधर तो पानी भी नहीं है ताकि मैं खुद को साफ कर सकूं। अब मुझे तुम पे बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं तो तुमको ये बताने आया था कि बाबा ने वाटर पार्क में एक होली गेम रखा है, और जो भी उस गेम में जीतेगा बाबा उसको 1 लाख रुपए देंगे, और वो वाटर पार्क दिन भर यूज करने देंगे। इसलिए अगर तुमको चलना है तो मेरे साथ चलो, नहीं तो मैं अकेला जा रहा। तभी बुल्ली बोलता है कि अरे वाह शॉन, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, क्योंकि मुझे पानी में खेलना तो बहुत पसंद है, और साथ ही साथ में 1 लाख रुपए भी जीत जाऊंगा, फिर उससे पार्टी करूंगा। और फिर गुल्ली बुल्ली और शॉन अपनी जीप में बैठकर वाटर पार्क की तरफ चल देते हैं। Yellow Ludo. अपनी जीप में बैठकर वाटर पार्क की तरफ चल देते हैं, और इधर बाबा गुल्ली बुल्ली और शॉन का वेट करते करते बोर हो गए हैं, और अब उनको नींद आ रही है। लेकिन तभी गुल्ली बुल्ली और शॉन वहां पहुंच जाते हैं, और इनको देखकर बाबा बहुत गुस्सा करते हैं और बोलते हैं कि तुम लोग इतना लेट आए हो, अगर तुम तीनों थोड़ा और लेट करते तो मैं गेम तुम्हारे बिना ही शुरू कर देता, और फिर तुम लोग 1 लाख रुपए जीतने का मौका भी गंवा देते, और कोई और जीत के पूरा दिन इस वाटर पार्क पे मजे करता। तभी शॉन बाबा से बोलता है कि बाबा, इसमें सारी गलती ये गुल्ली बुल्ली की है। मैं तो आपके कहने पे इन दोनों को इनके घर बुलाने गया था,
लेकिन इन दोनों ने मिलकर मुझे नाली के पानी से भरे हुए ड्रम में फेंक दिया, जिसके कारण हम लोग लेट हो गए। लेकिन बाबा, हम तीनों के अलावा यहाँ पे तो और कोई आया ही नहीं है, तो हम लोग गेम कैसे खेलेंगे? आपने तो बोला था कि और 3 लोग यहाँ पर आने वाले हैं, लेकिन मुझे तो दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा। इसका मतलब हम तीनों में से कोई एक ही 1 लाख रुपए जीतेगा, और हम तीनों में से कोई भी जीते मुझे तो पार्टी मिल ही जाएगी। ये सोच के शॉन खुश हो ही रहा था, तभी वहाँ पे एक और कार आ जाती है। अरे ये क्या, ये तो मिस्टर मीट, ग्रैनी और ग्रैंडपा है। तभी बुल्ली बोलता है कि तुम तीनों यहाँ पे क्यों आए हो? यहाँ पे होली गेम होने वाला है। आज हमारा तुमसे लड़ने का बिल्कुल मूड नहीं है, इसलिए तुम तीनों वापस चले जाओ चुपचाप। तभी ग्रैंडपा बोलते हैं कि अरे तुम लोग भड़क क्यों रहे हो? आज तो बुरा ना मानो होली है, इसलिए हम तीनों भी यहाँ पे होली गेम खेलने आए हैं, क्योंकि हमको भी 1 लाख रुपए जीतने हैं, ताकि जब हम लोग तुम्हारी बिरयानी बनाए तो हम लोग उसके साथ चिप्स और थम्स अप भी खा पी सके। लेकिन ये बताओ गुल्ली बुल्ली, तुम दोनों के साथ ये तीसरा काला भूत कौन है? इसको तो हमने कभी नहीं देखा। ये तुम्हारा कोई नया दोस्त है क्या, जिसको तुमने काला भूत बना दिया है कलर लगा के? इसकी शक्ल मुझे थोड़ी जानी पहचानी लग रही है, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा कि ये कौन है। तभी शॉन बोलता है कि ग्रैंडपा, काला भूत मैं नहीं बल्कि असली भूत तो तुम हो। मैं पॉटी बॉय शॉन हूँ, और अगर तुमने मेरे बारे में कुछ भी बोला तो मैं तुम्हारे ऊपर ही पॉटी कर दूंगा, जिससे तुम्हारी होली कलर से नहीं बल्कि मेरी पॉटी से बनेगी। इसलिए तुम लोग चुपचाप गेम खेलने आए हो तो गेम खेलो, और यहाँ से गेम खेल के चले जाओ, क्योंकि वैसे भी तुम लोग गेम में हारने ही वाले हो। और अगर तुम लोगों ने कुछ भी चालाकी करने की कोशिश की तो बाबा तुमको अपनी शक्तियों से यहीं पे जला देंगे। फिर हैप्पी होली के दिन तुम्हारी हैप्पी दिवाली हो जाएगी, और फिर तुम लोग कभी भी होली या फिर दिवाली दोनों ही नहीं बना पाओगे। तभी बाबा बोलते हैं कि तुम सब अब बातें बंद करो, क्योंकि पहले ही बहुत लेट हो चुका है, और तुम लोगों ने अब और लेट किया तो मैं ये गेम नहीं खिलाऊंगा और यहाँ से चला जाऊंगा। बाबा की बात सुनकर सब लोग वाटर पार्क के अंदर चले जाते हैं। लगता है अब गेम शुरू होने वाला है। फिर बाबा इनको गेम समझाने लगते हैं और बोलते हैं कि जो भी ये ऊपर लगी हुई सीढ़ी से नीचे पानी पे सबसे अलग स्टाइल में कूद जाएगा और 5 सेकंड में पानी से निकल के बाहर आ जाएगा, वो ही ये गेम जीतेगा, और उसको ही 1 लाख रुपए मिलेंगे और पूरा दिन वाटर पार्क में खेलने का मौका भी मिलेगा। तभी शॉन सोचता है कि वो सबसे पहले जाएगा, जिसके कारण उसमें लगा नाली का पानी पूरे स्विमिंग पूल में फैल जाएगा, और उसके बाद जो भी कूदेगा वो बाहर ही नहीं आ पाएगा। इसलिए वो बाबा से बोलता है कि बाबा, सबसे पहले मैं जाऊंगा और मैं ही जीतूंगा सारे पैसे। और फिर शॉन ऊपर चला जाता है, लेकिन वो पहले नीचे देखता है और फिर पीछे घूम जाता है, जिससे सबको लगता है कि शॉन तो डर गया। लेकिन अरे ये क्या, शॉन ने तो बैक फ्लिप मार दी और सीधा स्विमिंग पूल में चला गया, और वो 1 सेकंड में ही तैर के किनारे तक आ जाता है। और फिर शॉन बाहर आके खुश हो जाता है, क्योंकि उसको पता है कि अगला ग्रैनी या फिर ग्रैंडपा जाएंगे और वो हार जाएगा, क्योंकि उस पे लगा सारा नाली का पानी स्विमिंग पूल में चला गया है। तभी ग्रैंडपा बोलते हैं कि तुम इतना खुश क्यों हो रहे हो? तुम अभी जीते नहीं हो, ये तो मेरी ग्रैनी भी कर सकती है। और फिर ग्रैंडपा ग्रैनी को बोलता है कि ग्रैनी जाओ और ये शॉन को हरा दो। और फिर ग्रैनी जैसे ही ऊपर जाती है, वो इतनी ऊपर से पानी को देखकर घबरा जाती है, क्योंकि ग्रैनी को पानी से बहुत डर लगता है। और फिर थोड़े ही देर में ग्रैनी ऊपर से नीचे गिर जाती है और उस नाली के पानी की वजह से ऊपर ही नहीं आ पाती। और ये देखकर गुल्ली बुल्ली जोर जोर से हंसने लगते हैं, क्योंकि ग्रैनी तो हार गई और अब ये लोग कुछ नहीं कर सकते। और ये देखकर ग्रैंडपा को बहुत गुस्सा आ जाता है, और ग्रैंडपा गुल्ली बुल्ली से बोलते हैं कि तुम दोनों हंस क्या रहे हो? मेरी ग्रैनी इधर पानी में गिर गई और वो ऊपर भी नहीं आ पाई, तो इसमें हंसने की क्या बात है? इसमें सारी तुम लोगों की गलती है, क्योंकि तुम्हारी वजह से ही ग्रैनी नर्वस हो गई है और वो पानी में गिर गई। उसको पहले ही अच्छे से तैरना नहीं आता, क्योंकि उसको पानी से बहुत डर लगता है। उसके बाद भी तुम उसका मजाक बना रहे हो, इसलिए मैं अब तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। मिस्टर मीट, तैयार हो जाओ इन दोनों पे हमला करने के लिए। आज इन दोनों को जिंदा नहीं छोड़ना है, आज इनकी आखिरी होली होनी चाहिए। और फिर मिस्टर मीट और ग्रैंडपा दोनों मिलकर गुल्ली बुल्ली पे हमला कर देते हैं, और ये देखकर बाबा को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है। और फिर बाबा जोर से चिल्लाते हैं और उधर अंधेरा हो जाता है, और साथ ही साथ बाबा का एक्सट्रीम मोड भी ऑन हो जाता है, जिसके कारण बाबा के आसपास बिजली निकलने लगती है। लगता है अब ग्रैंडपा और मिस्टर मीट का अंत करीब है, क्योंकि बाबा के एक्सट्रीम मोड से बचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। और फिर बाबा अपना हाथ हवा में करते हैं और मिस्टर मीट और ग्रैंडपा के ऊपर बिजली गिरा देते हैं, जिसके कारण मिस्टर मीट और ग्रैंडपा वहीं पे तड़पने लगते हैं। और ये बिजली इतनी ज्यादा ताकतवर होती है कि मिस्टर मीट और ग्रैंडपा पे आग लग जाती है। और फिर मिस्टर मीट और ग्रैंडपा आग से बचने के लिए स्विमिंग पूल में कूद जाते हैं, और गुल्ली बुल्ली, शॉन और बाबा जीतने की खुशी में डांस करने लगते हैं, क्योंकि ग्रैनी, ग्रैंडपा और मिस्टर मीट तो ये होली गेम हार चुके हैं, और अब सारे पैसे गुल्ली बुल्ली और शॉन में से किसी को नहीं मिलेंगे, क्योंकि सबकी फील्डिंग बाबा ने सेट की है, तो सारे पैसे भी बाबा के ही हैं। और अब ये लोग दिन भर इस वाटर पार्क में मौज मस्ती कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? हमको कॉमेंट सेक्शन में बताएं, और आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी होली।